ये हैं शीला रमन, हमारी वो एंटीक्स एक्सपर्ट। मिस्टर दीक्षित को जो आपने ट्रेजर्स दिए वो 1000 करोड़ नहीं, 650 करोड़ होगी। You mean 350 करोड़ और? The Great Mughal Diamond, 787 कैरेट। आखिरी बार ये शाहजहां के दरबार में देखा गया था, तो अब हम शाहजहां के दरबार से इसे चुराएंगे। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं जानता हूँ शाही खजाना की तरह है, मैं वहां ले चलूंगा। पर हीरा है कहाँ? उस तरफ। हीरा हीरा दिखाइए। वो आदमी जिसने द ग्रेट मुगल डायमंड को शाहजहां के दरबार में पेश किया था, जानते हो उसका नाम क्या था? इस हीरे को मीर जुमला नामक एक ईरानियन एडवेंचर ने चुराया था। मीर जुमला ने औरंगजेब के साथ हाथ मिला लिया और सुल्तान को हराने के लिए उसने उसकी मदद करने का वादा भी किया था। तो इस तरह ये हीरा शाहजहां के दरबार पहुंचा। इस बार हमें वो हीरा शाहजहां से ही चुराना होगा। कुछ ही घंटों में यह जगह भीड़ से भर जाएगी और फिर औरंगजेब के सामने मीर जुमला वो हीरा लेकर आएगा। अफरा तफरी मचाने के लिए ये भीड़ काफी है। हुजूर, हीरा गायब है। ये सब उस तारा की चाल है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हीरा यहाँ है। इस गुस्ताखी की कीमत तुम्हें अपनी मौत देकर चुकानी पड़ेगी। ठहर जा गुस्ताख, रुको, इन्हें जाने दो। लेकिन अब्बाजान, ये इंसान नहीं, जिन हैं। अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो इस दुनिया का अंधकार कभी नहीं छटेगा। रोशनी तो लौट आई और अंधेरा इसलिए होता कि ग्रहण लगा था। पकड़ो उनको, जाओ उन्हें पकड़ो। पकड़ो इन्हें, पकड़ो। रुक जाओ। कौन है आप? दारा शिको हैं हम। तुम ठीक हो? ओह माय गॉड, तुम्हारा जख्म तो और गहरा हो रहा है। एक मिनट, छोड़ो। एक मिनट, शायद मैंने वहां देव को देखा। बे यार, तुम ऐसे ही टाइम पे किसी ना किसी को क्यों देख लेती हो? और फिर तुम्हें कहती थी ना सबको बताते। अब देखने दो जो देखता है। अधीर सुनो, मुझे लगता है ये जगह सेफ नहीं है और हमें दूसरों को भी तो ढूंढना है। ओके, चले। ध्यान रहे, किसी को हमारे ठिकाने का पता ना चले। जो आइए बैठिए।
हमारी बातचीत थोड़ी लंबी चलेगी। हमें मालूम है कि क्या बात करनी है आपको हमसे। आप ब्रह्मोस हैं नवम वाहिनी के और हमें खत्म करने वाले हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हम किसी भी हाल में अपने आप को ऐसे नहीं मरने देंगे। तुम्हारा इल्म ठीक है लेकिन अंदाजा गलत। हम इस सदी के ब्रह्मोस हैं लेकिन हम तुम्हारा कत्ल नहीं करना चाहते। हमारे तजुर्बे के हिसाब से ब्रह्मोस का काम मारना ही तो होता है। तुम भाग कर जाओगे कहां? औरंगजेब के सिपाही तुम्हें चारों तरफ तलाश कर रहे हैं। शुक्राना अल्लाह कि उनमें से कुछ लोग हमारे वफादार हैं। वो औरंगजेब के सिपाहियों को कभी इस तरफ नहीं आने देंगे। जब तक तुम हमारे साथ हो, सुरक्षित हो। अगर हमसे दूर गए तो तुम्हारा अंजाम खतरनाक होगा। आप ये कह रहे हैं कि आपके हाथ से मरना औरंगजेब के हाथों से मरने से बेहतर है? नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि तुम औरंगजेब से बेहतर मेहमान नवाज हैं। तुमने औरंगजेब की तौहीन की है, उसकी इज्जत को सरेआम ललकारा है। वो इतने गुस्से में है कि वो तुम्हें कभी मौत की सजा नहीं देगा। बंद सलाखों के पीछे तुम्हें दिनों तक कैद रखेगा और ये सिलसिला जब कई दिनों तक चलेगा तो एक दिन तुम्हारा जहन तुम्हारे शरीर का संतुलन छोड़ देगा और तब ना तो तुम जिंदा होगे और ना मरे। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम वाकई औरंगजेब से बेहतर मेहमान नवाज हैं। हमें आप दोनों में से किसी का मेहमान नहीं बनना। तुमने तो अपना फैसला कर लिया, लेकिन इनका क्या? अब बताओ, तुम्हारा चौथा साथी कहां है? हम तीनों ही हैं और कोई नहीं। तुम्हें लगता है कि हम बेखबर हैं? तुम चारों के विजयनगर और गोलकुंडा के किस्सों के बारे में हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसे कैसे पता? किससे? वेताल शास्त्र, जिसमें हर सदी में आने वाले वेतालों की जानकारी दर्ज है, ताकि आने वाले ब्रह्मोस को वेतालों के बारे में जानकारी मिल सके। तुम्हारे विजयनगर का किस्सा सब ब्रह्मोस में काफी मशहूर है, इसलिए मुख्यमंत्री तिमारसू ने गुस्से में आकर तुम्हारे उस किस्से को 11 पन्नों में बयान किया है। और उसके बाद तुम लोगों ने गोलकुंडा में हमारी वाहिनी के एक सदस्य को जख्मी किया। मैं तब से इसी ताक में था कि तब तुम लोग यहां आओ और मैं तुम लोगों से मुलाकात कर सकूं। मगर अब जब आपको मालूम पड़ गया है कि हम काल सैनिक नहीं हैं, चोर हैं, तो फिर हमारा पीछा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि तुम वक्त के मुसाफिर हो और वक्त के मुसाफिर इस कायनात के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरह तुम लोगों ने इसका इस्तेमाल चोरी करने के लिए किया, वैसे ही कोई किसी और दिन इसका इस्तेमाल इससे भी खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए कर सकता है। आप चाहते क्या हैं? तुम चाहते हैं कि तुम अपने वक्त का सफर बंद कर। हमारा इंसाफ ये कहता है कि तुम्हें इस यंत्र का इस्तेमाल ना करने दिया जाए। तुम लोग हमारे साथ यहीं रुक जाओ और अपने समय में कभी वापस ना जाओ। फैसला सिर्फ एक तरफ की दलील सुनकर नहीं लिया जाता, हमारा पक्ष भी तो सुन लीजिए जनाब। क्या मतलब? हम भी आपके सवालों के जवाब दिए बगैर आपका फैसला कबूल नहीं कर सकते। हम बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं और समय यात्रा क्यों कर रहे हैं।
ये क्या है? अरे ये कहीं लुटेरों की तरकीब तो नहीं है आपस में तालमेल बनाए रखने की? वो लोग यही गए होंगे। तुम वहां जाओ, तुम लोग वहां जाओ, चलो। हमारी आंखों से हमारी कहानी की सच्चाई बयान होती है और ये यकीनन हमें हमारे इंसाफ पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात लगती है। अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करना हर एक बाप का फर्ज है, लेकिन हिफाजत के लिए जो जरिया तुमने अख्तियार किया है उससे पूरी कायनात मुश्किल में आ सकती है। हमारी कायनात हमारा परिवार है, उसके बाद हर चीज है। उन्हें बचाने के हम बहुत करीब हैं। आज हम किसी भी हाल में आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपका कोई कानून, कोई इंसाफ, कोई सजा आज नहीं मानेंगे हम। उन्हें पाने के लिए हमने वक्त का इतना सफर किया है, आज हम नहीं रुक सकते। हमें तुम्हारे हौसले और बुलंद इरादे की कद्र है, तो हम तुम्हें रिहा करते हैं। हम सर झुकाकर आपका फैसला कबूल करते हैं। उम्मीद है अब तक तुम्हें यह पता लग गया होगा कि नवम वाहिनी के सैनिक खूंखार नहीं होते, वो सिर्फ दुनिया की हिफाजत करते हैं। और अब हमें वापस कश्मीर जाना होगा, अपने परी महल में, क्योंकि अब्बा और औरंगजेब को लगता है कि मैं वहां बैठा तारे निहार रहा हूं। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? एक मुगल शहजादा सम्राट अशोक की बनाई हुई नवम वाहिनी में कैसे शामिल हो गया? क्योंकि ये मुगल शहजादा सिर्फ इंसानियत में विश्वास रखता है, ना कि भेदभाव और ऊंच नीच में। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हमने गीता भी पढ़ी है और कुरान भी। हम सिखों से भी उतना ही सीखते हैं जितना बुद्ध से। इन इंसानी बंटवारों से ऊपर हम इल्म में विश्वास रखते हैं। आपसे मिलकर बस एक ही ख्याल आता है जहन में, अगर आप इस देश के शहंशाह बन जाते तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाता। अगर से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर आप जैसा कोई अब तक शहंशाह बन चुका होता तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाता। इन लोगों को हिफाजत से इनकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। खुदा हाफिज। बाय गॉड, इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुई थी जितनी ये रेड रिबन देख के हो रही है। भाईजान, आगे का रास्ता हमें पता है, आप जाइए। शुक्रिया। तूने तो कांड ही कर दिया था। सीरियसली मैन, मैंने उन्हें ऑलमोस्ट बता दिया कि औरंगजेब शहंशाह बनने के लिए उन्हें मार देंगे। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में सबसे दर्दनाक होता है अपनी मौत के खौफ के साथ जीना, जब वो पहले से ही तय हो। बताइए, कहाँ है हमारी बीवी और बच्चा? हमने कुछ पूछा आपसे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं नहीं बता सकता। क्यों?
मैं नहीं बोल सकता जब तक मुझे आदेश नहीं मिलते। आदेश? इनसे। What the hell? अब ये क्या नई गेम है? ये आपको आदेश देती हैं या आप इन्हें? वो मुझे। ऐसा हो क्या रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पर? केडी, दुनिया पहेली है और तुम तो एक साइंटिस्ट हो। तुमसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? हमें आप दोनों की बकवास नहीं सुननी और हमें आपके इस खेल से कोई वास्ता नहीं है। हमें बताइए कि हमारी बीवी और बच्चा कहाँ है, वरना। केडी, गुस्सा दुनिया की सबसे कीमती चीज है, लेकिन अफसोस कुछ लोग उसे ऐसे ही जाया कर देते हैं। इस दुनिया का गुस्सा वेस्ट हो रहा है केडी। मतलब तुम ही सोचो, ये सचिन जैसा इतना करप्ट इंसान इतना बड़ा कैसे बन सकता है? क्योंकि यहाँ के लोगों को अपना गुस्सा पीकर जीने की आदत पड़ गई है। सिस्टम का गुस्सा, काम का गुस्सा, अपने घर का गुस्सा, अपनी निजी जिंदगी का गुस्सा हमारे अपने करीबी या फिर मामूली लोगों पर निकलता है। इस दुनिया का गुस्सा वेस्ट हो रहा है केडी, जबकि इस गुस्से को हमारे जहन से निकलना चाहिए, हमारी जुबान से नहीं। और अगर इसे सही दिशा दी जाए तो इसमें कुछ भी बदलने, कुछ भी करने और कुछ भी पाने की ताकत होती है। देव, समझता क्या अपने बारे में? हीरो है तू? हाँ, मैं बकवास कर रहा है? मैं बकवास नहीं करता, कुछ पूछ रहा हूँ। तू क्या सोचता अपने बारे में कि तू मेरे सामने छोरी को उड़ा के लेके चला जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, सूरदास की औलाद हूं ना मैं? हाँ, साले मजाक में रखा है मेरा? नहीं क्या नहीं क्या? देव, क्या है ये? मजाक है। हमारे तरफ तो इसे मजाक ही कहते हैं मोहतरमा, अब आपके तरफ क्या कहते हैं मुझे ना पता। मजाक? हाँ, मजाक कर रहा था। अब जे आज मैंने बता दी ये बात कि मजाक कर रहा, तू बात ही नहीं मान रही है मेरी। उस दिन मजाक ही कर रहा था तेरे साथ में, जब मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। मजाक था वो। अब तुम दोनों ने मिलके मेरे सामने खिचड़ी पकाई, मुझे बताया तक नहीं। तो बात मैं जानता हूं तो मजाक ना करूंगा, तो कैसा लगा मजाक? वेट 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 वेट, तुम्हारा मतलब ये मजाक था? हाँ। तुम इसको लाइक नहीं करते? अरे नहीं यार। और वो जो सब था? अरे देख, मैं ठहरा बॉक्सर, मेरे अंदर थे थोड़े एक्टिंग के कीड़े जो मैंने कर लिया। अब एक्टिंग अच्छी लगी ना तुम दोनों को भाई। एक बात है रोशनी, उस दिन ना मैंने तेरे बड़े मजे लिए यार। देख देख कैसे पपीते की तरह पीली हो रही है ये। क्या यार, स्टील बॉडी वैसे तो बड़ा टफ लुक देता रहता है, किसी की मजाक पर हंसता भी नहीं। आज खुद ने ऐसा मजाक किया कि हमारी जान ही निकाल दी। गुस्सा ही इंडिया को बचा सकता है केडी, और सिर्फ इस गुस्से का सही इस्तेमाल ही इंडिया की आखिरी होप है। लेकिन तुम्हें तो इस वक्त इंडिया की नहीं पड़ी। इनफैक्ट तुम्हें तो इस वक्त किसी चीज की नहीं पड़ी। तुम्हें तो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चा चाहिए। जानना चाहते हो वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं? तो फिर ध्यान से सुनो।
वो दोनों इस वक्त अशोकाज हेल में है। गिरिका का डिजाइन किया हुआ सम्राट अशोक का नर्क उस सदी का सबसे बड़ा और खतरनाक जेल। जैसा दाराशिकों ने कहा था, माना जाता है इस जेल के अंदर जो कोई भी गया है जिंदा लौट कर नहीं आया। अब कहने के लिए लोग तो कुछ भी कहेंगे। आई एम श्योर लोग बच के निकले होंगे वहां से, एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। ये संभालो अपने आप को। सचिन ऐसे कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल योरसेल्फ केडी। दिमाग से काम लो, इमोशन से नहीं। लीना और धूमकेतु 264 बीसी में है। तब तक गिरिका की मौत हो चुकी थी। इसका मतलब सम्राट अशोक ने वो जेल नहीं बंद करवाया था। दैट मीन्स अशोक कभी भी इस जेल को बंद करने के ऑर्डर्स दे सकते हैं। इसका मतलब हमें वहां जेल बंद होने के पहले पहुंचना होगा, क्योंकि अगर जेल बंद हो गया तो पता नहीं लीना जी और धूमकेतु कहाँ होंगे। हमारा सबसे खतरनाक मिशन रात के अंधेरे में शुरू होगा। हम अशोकाज हेल पहुंचेंगे, उस खौफनाक जेल के नए बंदी बनकर। हम कारापाल से मिलना चाहते हैं, उनके लिए बंदी लाए। और वहां हमारा पाला पड़ेगा उस नरक के खूंखार जेलर से, चंदासुर। जी, ये सम्राट अशोक की सेना के भगौड़े हैं और ये उनमें से एक की पत्नी भेष बदल कर भाग गए। धर लिया है। हमने सुना है कि सम्राट के बंदी गृह में बंदी लाने वालों को इनाम दिया जाता है। सही सुना है तुमने। तो तुम्हारा इनाम यह है कि तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं। जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। जी, परंतु अतिथि तो भगवान का रूप होता है। अगर सब प्लान के मुताबिक हुआ तो हम तीनों जाएंगे जेल के अंदर और केडी रह जाएंगे बाहर। पता नहीं उस नरक में किस टाइप के भयानक हालात होंगे, पर एक बात तय है, अगर हमने एक भी गलती की तो समझ लो न सवाल न जवाब, सीधा मौत। चल। उसने कहा कि यहाँ 1 महीने से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रहता। तो धूमकेतु और लीना लीना और धूमकेतु को ढूंढो, यहाँ सब चीज हम संभाल लेंगे। पीछे शायद सैनिकों का आराम घर है, जो उस कोने में देख। पीठ सीधी करते हैं वहां पे। ए मंडो, जा जल लेके आ। वो है उनका मुंडू। मतलब कि अपना छोटू नहीं होता जैसे कि।
देखिए, सुनिए, मैं अपने मित्र गणों को ढूंढ रही हूँ। एक स्त्री है, मुझसे आयु में थोड़ी बड़ी, और क्षमा कीजिए। किधर जा रहे हो? ये क्या अश्लील इशारा कर रहे हो तुम? मूत्रदान। जो करना है इधर ही करो, मैं नहीं जाने दूंगा। जेल के अंदर हम तीनों के अलग अलग टास्क होंगे। सबसे क्रूशियल टास्क होगा रोशनी का। लीना और धूमकेतु को ढूंढ निकालना। उधर चलो। चोर, पत्थर चोर, तूने मेरा पत्थर क्यों चुराया? तेरे पास पत्थर नहीं है? क्या हो रहा है? साहब, इसने ना आपके होते हुए मेरा पत्थर चुरा लिया। मैं सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करके एक डाइवर्जन क्रिएट करूंगा। चल काम कर अपना। जिसकी मदद से देव वहां से खिसक लेगा, हमारे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने। ये क्या है? जल। तो पिलाओ। जी। लेके आओ। ये क्या रहा? कुछ नहीं। जाओ बाहर। जल, मेरे कुत्ते के लिए जल, लिट्टी के कुत्ते के लिए जल, लिट्टी के कुत्ते के लिए जल, जल जल, मेरे कुत्ते के लिए जल। मैं रोशनी 2014 से आई हूँ। आपको और धूमकेतु को ले जाने में। ये कौन सी नई चाल है सचिन दीक्षित की? नहीं, हम केडी की टीम से हैं। हम 3 लोग केडी के साथ आए आपको बचाने। घबराइए नहीं, हम दोस्त हैं। ये देखिए। ये वही जगह है ना जहाँ केडी को मशीन का सबसे पहला क्लू मिला था। जब सचिन दीक्षित हमें यहाँ पहली बार छोड़ गया तो ऐसा लगा कि हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। जगह इतनी डरावनी और खतरनाक है। हर जगह लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं। हमें लगा तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। भगवान की दया से हम एक सिपाही मिला, लिट्टी। लिट्टी के लिए जल, लिट्टी के कुत्ते के लिए जल। उसे धूमकेतु अपने मरे हुए बेटे जैसा लगा।
दोनों में दोस्ती हो, लेकिन एक दिन चंदासुर को उनके बारे में पता लग गया और उसने सजा के तौर पे हम दोनों का दिल पेश करने के लिए कहा। लीठी ने मरे हुए सोल्जर्स की डेड बॉडी में से दिल निकाल कर चंदासुर को पेश कर दिया और हमें यहाँ छुपा दिया। उस दिन से रोज लीठी हमें खाना देने आता, पागलों वाली एक्टिंग करते। हम बस उस फरिश्ते की वजह से जिंदा है। कुछ पता नहीं चलता, ना दिन का, ना रात का, ना महीनों का, ना हफ्तों का। तुम यहां मेरे सामने बैठी हो, हमें तो उसका भी एहसास नहीं। मैं समझ सकती हूँ लीना, but don't you worry। आप बस हम पर भरोसा रखिए, हम जल्द ही यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। जब तक रोशनी केडी की फैमिली को ढूंढ निकालेगी तब तक हमारी भी पूरी तैयारी हो चुकी होगी अपने प्लान के अगले कदम के लिए। वो लोग मिल गए। थैंक गॉड, हम लोग भी तैयार। एक मिनट यार, इन लोग कुछ कर ना सकते के? साले चंदासुर ने यहाँ पे बहुत आतंक मचा रखा है यार। टेंशन मत लो देव, कुछ ही दिनों में अशोक की जेल बंद करवा देंगे, ये सारे बच जाएंगे। हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना होगा। देव, तुझे और कोई जगह नहीं मिली इसको छुपाने के लिए? और फिर होगा ब्लास्ट ऑफ। रॉकेट्स के चलते ही देव गार्ड्स को चैलेंज करेगा कि वो जेल से भागने वाला है। अलार्म बजते ही सारे गार्ड सतर्क हो जाएंगे कि कुछ बंदी जेल से भागने वाले हैं। और उसी कियोस के चलते हम गार्ड्स की यूनिफॉर्म्स चुरा लेंगे। लीना, ये सिपाहियों के कपड़े हैं, इसे प्लीज आप जल्दी पहन लीजिए। और लीना और धूमकेतु को लेकर हम वहां छुप जाएंगे जहां उनके चैरियट्स होंगे। चंदासुर को देव के भागने का प्लान तो पता होगा, लेकिन हमारे असली प्लान का नहीं। कहां गया वो? ढूंढो उसे। हमारा मास्टर स्ट्रोक होगा उसको कन्विंस करना कि देव जेल से भाग गया है। और वो काम करेंगे केडी। वो केडी को देव जैसे कपड़ों में देखेगा तो उसे लगेगा देव भाग गया है। रथ निकालो, पीछा करो। फिर चैरियट्स निकलने का ऑर्डर जारी हो जाएगा। और उसी ऑर्डर को यूज करके हम सब जेल से निकलेंगे। गेम सेट मैच। किटी, अब हमारे पास वक्त नहीं है, हमें निकलना होगा यहाँ से। एक बार में तो 4 ही आ सकते हैं ना?
तो मैं अधीर यही रुकते हैं, तुम बाकी को लेकर निकले यहाँ से। ठीक है, हमें छोड़कर वापस आते हैं। चलिए चलो चलो, यहाँ खड़े हो जाओ। आप यहाँ आइए। रोशनी! समय यात्री, उत्तर चाहिए मुझे। कौन हो तुम लोग और ये समय यात्रा कैसे कर रहे हो? मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास करते हो। मूर्ख मत समझो मुझे। मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। महान गिरिका ने हमें समय यात्रा का रहस्य बताया था, किंतु तुम्हें यह रहस्य किसने बताया? तुम काल सैनिक हो। अच्छा, सब कुछ ज्ञात है तुम्हें, फिर भी भोली बन रही हो। बताओ कैसे कि तुम लोगों ने समय यात्रा, नहीं तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा। बताओ। तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं नहीं बताऊंगी। छोड़ दे उसे! छोड़! चंदासुर! जे अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुझे काट के रख दूंगा मैं। ये बात तू याद रखियो। ओ, यहाँ तो एक और कहानी चल रही है। चंदासुर छोड़ दे उसे। छोड़! चंदासुर! देख कह रहा हूं मैं, छोड़ दे उसको। खाओ यहाँ हो रहा है और पीड़ा। देख छोड़ दे उसको। अब तो कार्य और भी आसान हो। एक ही में तीनों की जान। एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा लीना जब हमने आपको याद ना किया। ये 6 महीने 6 सदियों जैसे लग रहे थे। हमारी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। और किसकी वजह से? तुम्हारे पागलपन की वजह से ना। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई सो। लेकिन हमारा बेटा ढूंढ के देखो उसे। You know what? मैं तुम जैसे इंसान के साथ एक पल नहीं रह सकती जिसने मेरे बेटे की ये हालत की है। I just can't. एक मौका दे दीजिए लीना, सिर्फ एक। हम सब ठीक कर देंगे, आई प्रॉमिस। एक मौका। वो पिता बनने का जो बन नहीं पाए। आपने प्यार किया था हमसे, विश्वास किया था ना हम पर। उस प्यार की खातिर सिर्फ एक मौका।
आई नीड यू। अब जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। जो गलतियां हुई हैं हमसे उन सबको सुधार देंगे। प्लीज लेना, बस एक बार जो शुरू किया है हमने वो उसे खत्म करते। क्या मतलब? क्या खत्म करना है? बर्बादी का गुस्सा बहुत पावरफुल होता है केडी, और अगर इस गुस्से को सही दिशा दी जाए ना तो इसमें कुछ भी बदलने, कुछ भी करने और कुछ भी पाने की ताकत होती है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था केडी कि दुनिया में गुस्सा सबसे कीमती चीज है। सचिन दीक्षित जैसे गिरे हुए इंसान से अपने परिवार को बचाने के लिए हमें अपने देश और इतिहास से धोखा करना पड़ा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। इसलिए हमने कुछ सोचा, एक आखिरी मिशन। वो सारा खजाना हम सचिन से चुरा कर वापस ले। क्या आप हमारा साथ देंगे?